वो सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे। दर्शन दे दो मैया तेरा आसरा है। तेरे तो मैया हम द्वारे खड़े हैं, दर्शन दे दो मैया तेरा आसरा है। वो सबको ज्ञान सिखाने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे। आके हो मैया तूने लाज ना बचाई, मैंने बुलाया मैया जो तू न आई, आके हो मैया तूने लाज ना बचाई। वो सबकी लाज बचाने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे। तू ही है काली और तू ही है कराली, तू ही तो मैया मेरी है तेरा वाली, तू ही है काली और तू ही है कराली। वो सबकी बिगड़ी बनाने वाली माँ, माँ शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे।
शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे हो मैया, माँ शारदे, माँ शारदे। तो आइए भक्तों, आज आपके बीच में रुक्मणी विवाह का प्रसंग है। आप श्रवण करेंगे शास्त्री लता यादव की आवाज में, वर्मा कैसेट के माध्यम से। और देखिए मैं कहां से शुरू करती हूं इस कथा को। कि नीति बानवु पाल सुनाऊं, आल प्रजा रहे राजी, और यश कीरति की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाती। कीरत की ध्वजा रे के विश्व में पसारी, और यश कीरत की ध्वजा रे है विश्व में पसारी। राजा भीष्म के देखिए 5 पुत्र थे और बड़े ही कार्य करते थे, और प्रजा भी इनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। बड़े पुत्र का नाम था रुकम, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि इनके घर में कोई बिटिया नहीं हुई। राजा सोचने लगा, हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया है जो आपने मुझे बिटिया नहीं दी। हे प्रभु, मेरी एक तमन्ना है कि मेरे यहाँ बिटिया होनी ही चाहिए। ये देख करके और राजा भीष्म सोच नहीं रहे। और क्या हुआ कि आरे पति वीरता सुंदर जाकी रानी, और मन मंगन भूप तप धारी, और मन मंगन भूप तप धारी। और ये तो जनमी राज दुलारी, जनमी रे राज दुलारी। कुश भक्ति छाई गई अति भारी, कुश भक्ति छाई गई अति भारी। दम के बिटिया चंदा चिरे उजियारे, अरे काले के नैन कचरा रे चित बन गई थी कलेजो भारी। चंदा जैसो रे मुखड़ा दम के बिटिया चंदा चिरे उजियारे।
अब होनहार तो हुई क्या मिटिए, भैया सुन ले बचन हमारे। लगी कचेरी फिर भीष्मक की, बैठे बड़े बड़े रे सरदार। अब होनहार तो हुई क्या मिटिए, भैया सुन ले बचन हमारे। लगी कचेरी फिर भीष्मक की, बैठे बड़े बड़े रे सरदार। वो यशोदा के लाड़ी ले लाल सभा में फेरी दे जइयो। यशोदा के लाड़ी ले श्याम सभा में फेरी दे जइयो। वो यशोदा के लाड़ी ले श्याम सभा में फेरी दे जइयो। आज राजा भीष्म की प्राण प्यारी रानी ने और एक बिटिया को जन्म दिया। जिस समय राजा भीष्म की कचहरी में समाचार पहुंचा तो सोच की बात यह थी कि राजा भीष्म गद्दी पर उछल पड़े। 5 पुत्र थे, लेकिन भगवान ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी। राजा भीष्म के यहाँ बिटिया पैदा हो गई। वो कोई साधारण बिटिया नहीं थी कि देवी ने लीनो जन्म हुरे के आई के महलन में। पहुंचे नगर में महाराज गए जब राजा की दरबार, और राजा ने नारद को देखो छाई गई खुशी अपार। भोले बाबा जी अच्छे समय पे तुम आए गए हो, जाने दियो है आसनदार मेरे बाबा जी। अच्छे समय पे तुम आए गए हो। बिटिया का जन्म हुआ, उसी समय नारद जी आ गए। राजा भीष्म बड़े ही प्रसन्न हुए और नारद जी के लिए आसन डाल दिया और हाथ जोड़ करके बोले कि हाथ जोड़ी राजा कहे सिद्धि भये सब काम। बिटिया जन्मी भवन में सो धर दियो प्रभु नाम। राजा भीष्मक ने हाथ जोड़ करके कहा बिटिया महलों में हो गई है और आप हमारी बिटिया का नाम रख दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छा, कहा कि सुनी राजा की बात मुनि ने आत पत्र का लियो। मुनि सोदी वाकी लखनऊ रे नाम धर दियो।
बिहारे बताए तब दियो। श्री कृष्ण संग में बिहारे बताए तब दियो। जब राजा भीष्मक ने नारद जी से कहा तो हाथ में पत्रा को उठा लिया और मुनि ने लग्न मुहूर्त को देख करके और बिटिया का नाम रुक्मणी रख दिया। कहा देखो सब सिद्ध काम है और सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी हस्तरेखा में लिखा है कि इसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ होगा। राजा भीष्मक तो बड़े प्रसन्न हुए कि यही मेरी मन की इच्छा थी। और क्या कि अरे सुनी बचन मांगना वाए मन में, भक्ति छाए गई तन मन में। उस भक्ति छाए गई तन मन में, हुए रहे दान पुण्य में है लन में। पहिया पेरी लागे कब कब लगत दूसरी बाह। बाट में पहिया पेरी लागे रण में लगत दूसरी बाह। अरे चाकत निबिया करही जो लागे बैठती लगत शीतला रे बिहारी। बाट में पहिया पेरी लागे रण में लगत दूसरी बाह। और कि होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। होनी की बदरिया छाए रही है धीरे धीरे। होनी की बदरिया छाए रही है धीरे
राजा भीष्म प्रसन्न होने लगे और दान पुण्य करने लगे। राजा के मन में बड़ी खुशी है। जब देख करके प्रसन्न होने लगे तो ये देखा और नारद जी नाम रख करके चले गए। ये बात राजा भीष्म देख करके प्रसन्न हुए और धीरे धीरे रुक्मिणी शादी के योग होती है। हे नारद वहां से चले भये मांगन तपधारी। यहाँ 11 बरस की हुई गई रे अवधे को राजकुमारी। वो मुरली को बजैया श्याम हमारो दुल्हा बनिया वे। वो बंसी को बजैया श्याम हमारो दुल्हा बनिया वे। बजैया श्याम हमारो दुल्हा बनिया वे। वो बंसी को बजैया श्याम हमारो दुल्हा बनिया वे। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी। जब रुक्मिणी 17 वर्ष की हो गई तो एक दिन सखियों के साथ गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी। तब तक रुक्मिणी की मैया बोली, रुक्मिणी हाँ माँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, मैं अपने गुड्डा की शादी कर रही हूँ। मैया ने सोचा हमारी बिटिया भी वर के योग्य हो गई। ये देख करके कि धीरे धीरे बिटिया है गई अरे मेरे भैया। कोई भाई शादी के योगी जी। धीरे धीरे बिटिया है गई अरे मेरे भैया मेरे भैया। कोई भाई शादी के योगी जी। एक दिना की बात है अरे मेरे भैया मेरे वीरन। कोई सुनो लगा कर ध्यान जी। एक दिना की बात है अरे मेरे भैया मेरे भैया। कोई सुनो लगा कर ध्यान भी। रानी ने सोचा क्या करूं, कैसे भी करके मैं महाराज को बुलाऊं और कहूं कि अपनी बेटी
विवाह के योग्य हो गई। ये सोच करके और रानी ने देखा और दासी को बुलाया। सोचने लगी अब क्या करना चाहिए, महाराज को बुलाना चाहिए मुझे। रानी ने मन में कही बात ये सही लली वैश्यानी, बर योगी सुता मेरी हो गई रे कि कही रही देखो रानी। भूपसो ज्ञानी यो कहियो ऐसे जाए रे के याद करे महारानी। यो कहियो ऐसे जाए रे के याद करे महारानी। रानी ने सोच करके और अपनी दासी को बुलाया और बुला करके कहा देखो तुम जाओ कचहरी में और जाकर के महाराज से कहो कि तुम्हें रानी ने याद किया है। बांदी राजा के पास गई और जाकर के कहा देखो तुम्हें महारानी ने याद किया है। राजा भीष्म कचहरी को बंद किया और बंद करके चले कि करी कचहरी बंद माया नंद हिए हुलसायो। आज सुनी बांदी की बात रे महल में राजा आयो। आज सुनी रानी की बात रे महल में राजा आयो। और वावत बलमनी आरी खड़ी वही नारी के पलिंग नवायो के पलिंग नवायो। ले पंखा डोरती प्यारी रे के पलिंग अरे नवायो। पंखा डोरती प्यारी रे के पलिंग रे नवायो। राजा भीष्मक ने बांदी की बातों को सुना तो कचहरी को बंद करके और महलों में आ गई। रानी ने पलंग बिछा दिया और कहा बैठो महाराज, और बोली। राजा भीष्मक ने कहा कैसे बुलाया? तो रानी हाथ जोड़ करके बोली कि आरे सैया सुनिया रजह मारी। और महलन में बिटिया श्यानी। अच्छी कहूँ बे देखो गादी। और कर दो तुम बिटिया की रे शादी। अच्छो घर भर पियात लासो। मेरो मनवद माद को प्यासो।
तुम्हारी होवे बारी, बाई को त्योरो की मेरी प्यारी। बाई को कर त्योरो की मेरी प्यारी। अब तो सुनी रानी की बात, भूप में लन से उठ घायो। भूप में लन से उठ घायो, भूप में लन से उठ धायो। अब तो सुनी रानी की बात, भूप में लन से उठ धायो। अब तो सुनी रानी की बात, भूप में लन से उठ धायो। राजा ये देख करके और रानी ने कहा, महाराज अपनी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, इसके लिए कोई अच्छा सा घर देख करके और रुक्मणी बिटिया की शादी कर दीजिए। तो ये देखते हुए राजा भीष्म कचहरी में आ गए और उसी समय अपने बड़े पुत्र जिसका नाम रुकम था उसे बुलाया और पास बिठाया। और राजा भीष्म क्या बोले कि आरे तब के न लगो रे सतवादी, अरे तब के न लगो रे सतवादी, तेरी बहना हुई गई श्यानी। और कहूँ देखो सुंदर गादी, और कहूँ देखो सुंदर गादी। कर दो बेटा रुक्की मेरी की शादी। कर दो बेटा रुक्की मेरी की शादी। राजा भीष्म ने रुकम से कहा, बेटा कोई अच्छा और सुंदर सुशील लड़का देखो और अपनी बहन की शादी कर दो। रुकम बोला, पिताजी चिंता मत कीजिए, मेरी नजर में है ये। कौन है? रुकम ने जवाब दिया, अरे सुनी बाबूला के बेनौरे रुकम समझावे। और सब राजन शिशु पाल रे नजरी मेरी आवे। हो बबुला
करो फिकरिया दूरी के दुल्हा सालो बनिया वे हो बबुला करो फिकरिया दूरी के दुल्हा सालो बनिया वे। हो बबुला करो फिकरिया दूरी के दुल्हा सालो बनिया वे हो बबुला करो फिकरिया दूरी के दुल्हा सालो बनिया वे। रुकम ने कहा पिताजी है मेरी नजर में एक लड़का। अच्छा हाँ कौन है वो? रुकम ने जवाब दिया पिताजी देखो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन रुक्मणी की शादी उसी के साथ करूंगा जो मेरा साला है, जिसका नाम है शिशुपाल, चंदेरी का रहने वाला है, बहुत सुंदर रहेगा। राजा भीष्मक ने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं रुकम? क्यों? अरे तू अपनी बहन को और अपने साले को देगा? रुकम ने कहा तो क्या हो गया? राजा भीष्मक बोले नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब इतना कहा तो राजा भीष्मक बोले सुनो कि मुनि नारद ने रे योगमी लायो। बेटा रुकम सुनो हमारी बात, किससे विवाह होगा रुक्मणी का? मुनि नारद ने रे योगमी लायो बर श्री कृष्ण दियो बतलायो। मुनि नारद ने रे योगमी लायो। रुकम तुम्हें पता है कि मुनि नारद ने जब मेरी बिटिया रुक्मणी का जन्म हुआ था तभी बता दिया कि इसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होगा। रुकम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे उसने किया क्या है? गोपियों के वस्त्रों का हरण किया है। अरे वो कैसा है हम जानते हैं अच्छी तरीके से। बन बन गाय चराने वाला हम अपनी बहन उसको देंगे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राजा भीष्मक बोले रुकम ऐसा मत बोलो, सब जानते हैं कि वो भगवान है, वो आखिर है हाँ परमेश्वर, सब ही तो यही जानते हैं। और कर दई कंस की नाट देख ले सब ही वो तो जानते हैं। अब गाती के बेटा पंडित ले बुलवाए के ऐसे कह रहो सतवादी।
पंडित ले बुलवाई के ऐसे कही रहो सतवादी ओ बेटा, पंडित ले बुलवाई के ऐसे कही रहो सतवादी। राजा भीष्म ने कहा रुकम, सब जानते हैं कि वो परमेश्वर है। अरे कंस को उसने मार दिया था, सब राजा जानते हैं, बड़े बड़े राजाओं से जीत गए वो, और मैं उन्हीं के साथ अपनी बिटिया रुक्मणी की शादी करूंगा। रुकम बोला अच्छा कहा? तब रुकम ने जवाब दिया, मेरे आगे यो बबला, सुनो मेरी बात, कि मेरे आगे हाँ वो बबला ये चाल नहीं चल पाएगी, गर ये शादी पक्की होगी तलवारें अब चल जाएंगी। हाँ मेरे आगे यो ओ बबुला ये चाल नहीं चल पाएगी, गर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें अब चली जाएंगी। रुकम ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, भले ही मुझे युद्ध क्यों न करना पड़े। राजा भीष्मक बोले अच्छा कहा? और रुकम ने क्या जवाब दिया पिताजी सुनो, कि सुनी बबुला के बेन सुर कवाए नैना क्रोध कियो बहारी, काये कु बनाए रहे बात रे अकल गई बबुला मारी। बनाए रहे बात रे अकल गई बबुला मारी। और क्या जवाब दिया रुकम ने पिताजी, वो पूरा छिनरा चोर रहे ये सोर चुराई साड़ी चुराई साड़ी, बने सबरी दई बिगाड़ी रे जा ब्रज की बबुला नारी। बने सबरी दई बिगाड़ी रे जा ब्रज की बबुला नारी। रुकम ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, अपनी बहन की शादी हम ऐसे के साथ नहीं होने दूंगा। तब देख करके और भीष्म कहने लगे रुकम मेरी बात को मान जाओ, और सोचने लगे अभी मैं क्या करूं। रुकम ने कहा पिताजी हमारी बात सुनो, अगर रुक्मणी की शादी होगी तो शिशुपाल के साथ में और किसी के साथ नहीं। बता देना रुक्मणी को कि परसों का स्वयंवर है और बरमाला किसी दूसरे के गले में ना डाले, वो शिशुपाल के ही गले में डाले। जब रुक्मणी को पता चला तो रुक्मणी रोने लगी। जब रोने लगी तब ये देख करके और अपनी भाभी के पास आई, तो भाभी ने कहा क्यों रो रही हो, क्या बात है। तो रुक्मणी क्या कहती है
ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया कहाँ पे देर लगाई रे, मेरो भैया बेरी बनो अरे बबुला की पेश नहीं जाई रे। मेरो भैया बेरी बनोया रे बबुला की पेश नहीं जाई रे। मेरो भैया बेरी बनोया रे बबुला की पेश नहीं जाई रे। तब करे करे अब तो यादी रुकी मेरी गैया सी डकराई रे। सब करे मैया की याद रुकी मेरी गैया सी डकराई रे। रुक्मणी को पता चला तो आंगन में बैठ करके रोने लगी और कहने लगी, हे श्याम सुंदर, ये क्या हुआ? मैं तुम्हारे सिवाय किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। रुक्मणी की भाभी आ गई, क्यों रो रही हो, क्या बात है? तब रुक्मणी ने कहा, देखो बचपन में मैंने श्री कृष्ण को अपना पति माना है, भैया ने सगाई शिशुपाल के साथ कर दी, मैं मर जाऊंगी लेकिन शिशुपाल के साथ कभी नहीं जाऊंगी। भाभी ने कहा, मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो कृष्ण के लिए। रुक्मणी ने पत्र लिखा और पंडित जी द्वारा द्वारिका में भेजा। जाकर के पत्र को भगवान कृष्ण को दिया और पंडित जी बोले कि मोई भीष्मक की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सांवरिया। मोए भीष्मक की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सांवरिया। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आएगा बुढ़ापा और ढल गई जवानी। चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आएगा बुढ़ापा और ढल गई जवानी। और मेरी आखिर ये बूढ़ी उमरिया रे सुनो सांवरिया। मोए भीष्मक की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सांवरिया। मोए भीष्मक की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सांवरिया। पंडित जी पहुंचे
और पत्र को भगवान कृष्ण के हाथ में दिया। और जैसे ही दिया तो पढ़कर के भगवान कृष्ण तैयार हुए और रथ को सजा करके निकल पड़े। इधर रुक्मणी भगवान कृष्ण की बाट को निहारती है, पता नहीं प्रभु कब आएंगे। और रुक्मणी क्या कहती है कि बाटे निहारूं तेरी कोठे चढ़ के, और आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। हाँ पाटी निहारूं तेरी कोठे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। और क्या कहती है रुक्मणी प्रभु, रुकम सो भैया मेरो जन्म को बेरी, लिख लिख पाती शिशु पाल को भेजे। रुकम सो भैया मेरो जन्म को बेरी, लिख लिख पाती शिशु पाल को भेजे। आबे शिशुपाल मोहरू धर के, हो आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। कहती है प्रभु, जो प्रभु तुम नहीं आओगे जल्दी, जो प्रभु तुम नहीं आओगे जल्दी, आओगे जल्दी प्रभु आओगे जल्दी। तजी दूंगी प्राण कोठे से गिर के, हो आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। हाँ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। हो बाटी नियारू तेरी कोठे चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। हाँ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, हो आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। रुक्मणी भगवान की बाट को निहारने लगी, प्रभु आ जाओ ना, अगर आप नहीं आए तो मैं किसी और के साथ नहीं जा सकती, आ जाओ प्रभु। रुक्मणी अपनी माँ के पास गई और जाकर के कहा, माँ मुझे माता कात्यायनी का पूजन करने जाना है। तब माँ ने रुकम से कहा, रुकम बोला, माँ चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था कर देता हूँ।
तब रुकम ने सैनिक और सखियों की व्यवस्था कर दी। रुक्मणी अपनी माँ के पास आई और हृदय से लग गई। रुक्मणी जानती है कि अगर प्रभु आ गए तो मैं क्यों वापस आऊंगी। हृदय से लग गई और कि चली रे ससुरारी दुल्हन बन के चली रे ससुरारी दुल्हन बन के। बन के चली में ससुराल दुल्हन बन के चली रे ससुराल दुल्हन बन के। बचपन में भैया संग खेली छोड़ के जाए रही आज अकेली। बचपन में भैया संग खेली छोड़ के जाए रही आज अकेली। और आखिरी प्यार दुल्हन बन के चली रे ससुराली दुल्हन बन के। दुल्हन बन के चली रे ससुराली दुल्हन बन के चली में ससुराली दुल्हन बन के चली रे ससुराली दुल्हन बन के। सखियों के साथ ये देख करके और माँ के हृदय से लग करके रुक्मणी पूजन करने के लिए गई। माता कात्यायनी का पूजन करने लगी रुक्मणी। कात्यायनी की मूर्ति सामने है लेकिन दर्शन द्वारिकाधीश का कर रही है। तब तक भगवान आए और मंदिर के पीछे से निकल करके रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ की बागडोर रुक्मणी के हाथ में दी और लेकर के गए। तब तक सैनिकों ने जाकर के रुकम से कहा। रुकम आया, भगवान का पीछा किया तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु क्या मार ही डालोगे, अब तो छोड़ दीजिए। तब भगवान ने छोड़ दिया और द्वारिका में लाकर के रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया। और क्या कि पड़े वामरे मनमोहन संग और सखिया गावे गारी रंग बरसे गो। अरे रंग बरसे कछु अमीर को बरसे तो और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो। और अरे हमने तो ये सुनी राखी लाल जू कुंती बुआ तुम्हारी
बैजू कुंती बुआ तुम्हारी रंग बरसे गो। अरे कुआरे पन जने लाला जायो तो ऐसी निकरिए तारी रंग बरसे गो। और सब सखियां गाने लगी भगवान कृष्ण के लिए और बोली, अरे सब सखियन के मन में मोहन ये कुआ चंबो बहारी रंग बरसे गो। अरे सब सखियन के मन में मोहन ये कुआ चंबो बहारी रंग बरसे गो। अरे दो दो बाप बतावे तुम्हारे तो दो दो है मेहतारी रंग बरसे गो। और क्या बोली, अरे तुम चली आयो सांवरिया चली सकली ब्रज नारी रंग बरसे गो। अरे तुम चली आयो सांवरिया चली सकली ब्रज नारी रंग बरसे गो। और रास रचावो नाच दिखावो तो ओढ़े कमरिया कारी रंग बरसे गो। अरे रंग बरसे कछुया मीरथ बरसे तो और बरसे कस्तूरी रंग बरसे गो। पड़े बामरे मन मोहन संग सखिया गावे गारी रंग बरसे गो। पड़े बामरे मन मोहन संग सखिया गावे गारी रंग बरसे गो। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान